हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। और पूरे का पूरा चैप्टर या पूरे का पूरा वीडियो आपको टारगेट करेगा नीट 2025 के एग्जाम को। और हम सिर्फ बात करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जो आपके नीट 2025 के लिए आपके एग्जाम में सफिशिएंट है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तुम्हारा चैप्टर है, तो उसमें से क्या क्या फॉर्मूलाज तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस PYQs की। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में कब प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ इस चैप्टर की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब है when a conductor when a conductor carries current then a magnetic field is produced around it बस। जब कोई भी एक कंडक्टर, किसी भी तरह का कंडक्टर हो सकता है, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड एक रीजन क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। राइट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया। आपसे रीज़न नहीं पूछता एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो अलग अलग कॉम्बिनेशंस का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करने होंगे कुछ, और वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं देखो। जो फॉर्मूलाज तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम के हैं, देखो सबसे पहला बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से, कि आपके पास एक कोई भी एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो आई, उस कंडक्टर का आपने एक एलिमेंट एज्यूम किया जिस एलिमेंट की लेंथ है आपके पास dl, और इस एलिमेंट के कारण आप फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट P जो एंगल थीटा बना रहा हो dl के साथ में, उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितने, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ स्मॉल r। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर। म्यू नॉट I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वेयर। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बायट-सैवर्ट लॉ। बस अब म्यू नॉट यहाँ क्या है उसकी वैल्यू देख लो एक बार। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अगर म्यू नॉट की यूनिट की बात हो तो यूनिट तुम बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ये मीटर स्क्वेयर, टेस्ला यहाँ मीटर, ये मीटर स्क्वेयर, तो मीटर मल्टीप्लाई में, और ये एम्पेयर डिवाइड में जाएगा तो एम्पेयर इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। बस ये बायट-सैवर्ट लॉ। ऐसे करते करते आपके पास दो तीन बातें और हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड आपको याद रखना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर कॉइल। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आपके पास गिवन है r, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, बिल्कुल, और आपको कहे कि इस कॉइल के सेंटर से परपेंडिकुलरली कोई भी पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस आपको गिवन है x। तो बताइए इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हारे सामने, म्यू नॉट I r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। डायरेक्ट तुम्हारे पास ये फॉर्मूला। एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, या तुम इसको बोल देते हो एट एक्सियल पॉइंट, बस
कि इस वायर में करंट फ्लो हुआ और उस करंट फ्लो होने के कारण इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लगाओगे आप। इफ इसी में एक कंडीशन और, इफ देयर आर एन टर्न्स, अगर मान लीजिए आपके एक सर्कुलर कॉइल की एन टर्न्स हो, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई एन। ये तुम्हारा आंसर उस केस का। बस दो फॉर्मूलाज आए, दोनों से आंसर आ गए, और दोनों अप्लाई कर सकते हैं जब जब रिक्वायर हो। इसमें एक स्पेशल केस, एट सेंटर, अगर तुमसे पूछे कि यहां बताओ इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सेंटर पर फाइंड करना है। तो ये एक्स डिस्टेंस, ये पी पॉइंट यहां की जगह सेंटर पर आ गया, इट मीन्स एक्स डिस्टेंस आपकी 0 के बराबर हो गई। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा, और यहाँ एन भी मल्टीप्लाई में, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r और यहाँ n। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। पूरे पेज पर सर्कुलर कॉइल के फॉर्मूलाज करवाए हैं और ये काम के हैं, इन पर क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे काम के। और इसमें भी अगर डायरेक्शन की बात हो, तब अगर तुमसे पूछे कि डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी, तो बताओगे कैसे। उसके लिए सिंपल रूल, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in direction of current, then thumb will show direction of magnetic field, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। करना क्या, ध्यान से देखो। सपोज करो तुम्हारे पास एक कॉइल, करंट आई फ्लोर है, ये उसका सेंटर ओ, और तुम्हें कहे कि ये बताओ इस सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपली अपना राइट हैंड लो, अब उस राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। राइट, फिंगर्स को कर्ल करो, कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से आने का मतलब थंब आपका किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप कह सकते हो it will point out outward. Magnetic field will be outward. Magnetic field will be outward. और अगर मैं इसी में डायरेक्शन को चेंज कर दूं, सेंटर हो, डायरेक्शन कर दी चेंज। अब देखो डायरेक्शन चेंज करते ही थंब मेरा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। इन दिस केस बी, यानी बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। इस केस में कहा था आउटवर्ड। तो आपको करना क्या है, लूप के केस में सिर्फ फिंगर्स को कर्ल करना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका थंब है ना, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ है या नीचे की तरफ है, वो आपको बता देगा। बस इतना सा काम है सर्कुलर कॉइल का, और ये फॉर्मूलाज हमारे बार बार काम आते रहेंगे। अब अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight conductor. Magnetic field due to a straight conductor. इस बार तुम्हारे पास जो करंट कैरिंग सोर्स है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है कुछ इस तरीके का, और इसमें करंट फ्लो है। ऑलराइट, तो तुम्हें मान लो किसी भी पॉइंट पे पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस पी पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे एंड से, कर लिया। अब एंड से कनेक्ट करने के बाद तुम्हें देखना है यहाँ से इस वायर का पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। ऑलराइट, यहाँ से एक एंगल बनाया, थीटा 1,
ये एंगल बनाया θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ये तुम्हारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर का। तुम्हारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो है, उस स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलरली किसी भी डिस्टेंस r पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बताओगे? इस फॉर्मूला का यूज करके। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। इफ द कंडक्टर इज सेमी इनफाइनाइट, अगर मान लो तुम्हारा कंडक्टर सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जा रहा हो, उस केस में मान लो ये करंट फ्लो है और ये तुम्हारा पॉइंट P, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे वो होगा तुम्हारा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr। म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr कैसे आया? एक एंगल तुम्हारा 0 होता है, एक एंगल इसमें 90 होता है। इसके केस में उस डिटेल में मत जाओ, बस फॉर्मूला याद रख लो कि जब सेमी इनफाइनाइट वायर के इस एंड के पैर बिल्कुल सामने पॉइंट हो तो ये आंसर होगा। अब इसमें एक और, फॉर इनफाइनाइट वायर कि अगर तुम्हारे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो या कंडक्टर तुम्हारा इनफाइनाइट लेंथ के, राइट, इनफाइनाइट ना उसका मुझे ये एंड का पता ना नीचे वाले एंड का पता, तो किसी भी पॉइंट P जिसका डिस्टेंस r है वायर से, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr। म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr, ये था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब तुमसे पूछे डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन तुम बता सकते हो। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? ध्यान दो, राइट हैंड का यूज करोगे। करना क्या है? अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो और जो तुम्हारी फिंगर्स की कर्लिंग की डायरेक्शन है वो तुम्हें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं या कोई एक और एग्जांपल अपने एज्यूम कर लेते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास है कोई भी वायर आई। सबसे पहले राइट हैंड उठाओ और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो है उस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, राइट। तो थंब मेरा ऊपर की तरफ पॉइंट है। अब मुझे मान लो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैं चेक करूंगा इस P पॉइंट पर मेरी फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं। इस P पॉइंट पर मेरी फिंगर्स जा रही हैं अंदर की तरफ। इट मीन्स यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होनी चाहिए? इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, बिल्कुल। सेकंड केस, अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो और P पॉइंट पर आपको बताना हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड का यूज़ करोगे, थंब को प्लेस किया डाउनवर्ड, तो P पॉइंट पर अगर मैं फिंगर्स को देखूं तो P पॉइंट से मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही होंगी। बाहर की तरफ आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड। और इस तरीके से तुम बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, राइट। तो चलो आगे। सर्कुलर कॉइल पर बात हो गई, वायर पर बात हो गई। एक तुम्हारा सोलेनॉइड भी बचता है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला सिंपल सा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सीन देखो, तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मीन्स वायर्स को आपने सर्कुलर फॉर्म में रैप किया हुआ है कई सारी को, और इसमें करंट फ्लो है I। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसका होता है आपके पास म्यू नॉट N इंटू I, म्यू नॉट N I, और N तुम्हारा होता है यहाँ नंबर ऑफ टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ।
कि यहाँ तक कितनी लेंथ है टोटल और कितनी टर्न्स आ रही हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ इज इक्वल्स टू स्मॉल एन, ये चीज़ का ध्यान रखोगे। और अगर तुमसे कभी पूछे एट एंड पॉइंट्स, यानी इस सॉलिनॉइड के एंड पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो उसका फॉर्मूला आप यूज करोगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू। बस सॉलिनॉइड के लिए इतने फॉर्मूलाज इनफ है, अपने इसी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब आगे, नाउ फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कभी भी एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ध्यान से देखो उसका फॉर्मूला, एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या फिर एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग सम वेलोसिटी एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें तीन केसेस जो आपको याद रखने होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर मान लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 0, दैट टाइम मैं कह सकता हूं यहां थीटा को 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0, एफ विल बी 0, मतलब पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल विल पास, पार्टिकल जैसे आएगा वैसे निकल जाएगा, पार्टिकल विल पास अनअफेक्टेडली। नाउ सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर मान लीजिए थीटा 90 हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दैट टाइम फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। और ये एक स्पेशल केस है, इसमें जो तुम्हारा पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन करता है, पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करते हैं और उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी। ठीक है, इस पर भी बात कर सकते हैं और डिटेल में, वो भी करते हैं। इफ थीटा इज ना 0 है ना 90, यूँ मान लो 0 और 90 के बीच बीच में, या हो सकता है इनसे बड़ा भी हो, राइट, दैट टाइम तुम कह सकते हो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो होगा हेलिकल, पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ, विल मूव इन हेलिकल पाथ, मतलब एक स्प्रिंग के पाथ में वो चलेगा। हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपके मेन इस पर आते हैं, सर्कुलर मोशन में। तो मैं सर्कुलर मोशन को टारगेट करूंगा और इसी पर ही बात करेंगे। तो देखो, जब एक पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है ना, सपोज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहां क्रॉस शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और कोई चार्ज पार्टिकल आया और वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी 90 डिग्री पर थी, दैट टाइम तुम कह सकते हो कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर होगा, बिल्कुल होगा। पार्टिकल अगर यहाँ है, चार्ज पार्टिकल, इस पर लगने वाला फोर्स कितना, क्यू वी बी। बट जब ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, विच इज सेंट्रीपिटल। तो मैं यहाँ से रेडियस की फॉर्मूला बता सकता हूँ, आर विल बी इक्वल टू वी से स्क्वायर गया एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि रेडियस बताओ एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के पाथ की या एक ऐसे चार्ज पार्टिकल के पाथ की जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी। बस कैसे आया, क्यू वी बी को कंपेयर किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, और कुछ नहीं किया। यहाँ इसको कंपेयर करोगे, आंसर तुम्हारे पास फटक से आ जाएगा। ये था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड का सिनेरियो। लास्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग चार्ज, कैरिंग करंट, चार्ज नहीं, कैरिंग करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
एक कोई भी कंडक्टर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, उसका फॉर्मूला आप लिखोगे एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, या फिर बोल सकते हो आई डी एल बी साइन थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसमें भी एक खास बात, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी भी बोल सकते हो, या फिर डी एल वैक्टर एंड बी वैक्टर भी बोल सकते हो। डी एल वैक्टर को हम करंट की डायरेक्शन में ही मानते हैं और इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मान लो थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो, एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी, मैक्सिमम फोर्स का सीन होगा। और यही तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के क्वेश्चन को करने के लिए इतने फॉर्मूलाज तुम्हारे बहुत हैं, ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना कर लिया तो तुम्हारे क्वेश्चंस ऑब्वियस बात है हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। PYQs है हमारे पास। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलास पढ़े, एक सर्कुलर कॉइल, एक स्ट्रेट वायर, एक सोलिनॉइड, और साथ ही साथ हमने बातें करी फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बस इतने फॉर्मूलास पढ़ लिए, इतने से हमारा काम हो जाएगा और दे आर मोर देन इनफ। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। क्या कहता है देखो, अ टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 100, कैरीज ए करंट 7 एम्पियर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल इज, सर्कुलर कॉइल, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। तो उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास था फर्स्ट पेज पर, म्यू नॉट आई विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, और इनटू में अगर n टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई में आएगा, और सभी वैल्यूज को पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई तुम्हारे पास है 7 एम्पियर, डिवाइड बाई 2, रेडियस तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिखो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, इनटू n आपका 100। ऑल राइट, b विल बी इक्वल टू पाई है, इसको पाई को लिख दो 22/7, इसको 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 22/7 इंटू एक 7 यहाँ, और ये तुम्हारे पास बना 10 10⁻⁻2, 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा +1, 10⁻⁻7, और यहाँ 10⁻3 बनेगा, 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44, और यहाँ तुम्हारे पास आएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। और यहाँ बात हो रही है मिली टेस्ला पर, मिली का मतलब 10⁻3 होना चाहिए, तो एक 10 यहाँ डिवाइड में दे दो, देन योर आंसर विल बी 4.4 इंटू 10⁻3 टेस्ला, और इसको बोल सकते हो B विल बी इक्वल टू 4.4 मिली टेस्ला। सी ऑप्शन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, और यही फॉर्मूलाज तुम्हारे बार बार रिपीट होते रहेंगे और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। अगर तुम इन फॉर्मूलाज को अच्छे से तैयार कर लेते हो, तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कहते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आपको लेंथ गिवन है 2 मीटर, एक लंबी वायर है उसका लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम is suspended horizontally in a horizontal magnetic field of 0.7 Tesla. The amount of current flowing in the wire. सिनेरियो कुछ इस तरह का, हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, हमें फाइंड करना है आई की वैल्यू। उस वायर की लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर, ऑल राइट, और उसका मास भी आपको गिवन है 250 ग्राम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं,
कि अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर लगने वाला करंट क्या होगा। तो ऐसे केस में एक काम करते हैं, जब आपके पास मास भी गिवन हो, करंट भी बातें हो रही हैं, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा mg, क्योंकि इसके पास मास है m और mg वेट उसका हो गया। और इसको काउंटर करने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज ILB, जो मैंने अभी एक चार्ज कंडक्टर विच इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगेगा फोर्स, उसके बराबर होते हैं। अब आप इन दोनों को आमने सामने रखो, mg विल बी इक्वल टू ILB। ILB लगाया, अब बता दो तुम m की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 250 ग्राम, तो इसको लिख दो 0.25, जी आपके पास 10, 9.8 एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 9.8 इक्वल्स टू, करंट तुम्हें फाइंड करना है, लेंथ तुम्हें गिवन है 2, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें गिवन है 0.7, तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ कुछ 0.25 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.7, और यही तुम्हारा करंट। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 98 और 7 से पॉइंट पॉइंट गया, 7 10 जा 70, और 7 और अगर 10 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा। इसको कटा 7 से काटा, 0.25 इंटू 7 विल बी इक्वल टू I, यहाँ से 100 डिवाइड में आया 1/4, और 7/4 तुम्हारा आंसर, और 7/4 शुड बी इक्वल टू 2.75, 2.75 नहीं, ये तुम्हारा होना चाहिए 1.75, 1.75 एम्पियर। बस इसमें यही ध्यान रखना था, जब कभी बात मास की हो ना वायर के, उस टाइम तुम्हें mg को ILB के साथ कंपेयर करना होता है। हो तो कुछ और भी सकता है, बट इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये काम करवाया जाएगा, क्योंकि नीट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये केस बनता है कि आपकी जो वायर है ना कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो बैलेंस है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और उसमें वेट भी नीचे, वायर नीचे जाना चाहती है, बट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उसको ऊपर की तरफ, तो दोनों ने उसको बैलेंस कर दिया, एक इक्विलिब्रियम में ले आए, तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो गए, इसलिए आपका इक्वेशन ये बन गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कहते हैं, देखो, अ वायर कैरिंग ए करंट I अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, किस डायरेक्शन में हो रहा है, I एक्स कैप, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, या I कैप भी लिख सकते हो इसको। हैज लेंथ L, वायर की लेंथ तुम्हें गिवन है L, ठीक है। इट इज कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, इसको आपने प्लेस किया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, तो आपको बताना है मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें, F इक्वल्स टू I DL क्रॉस B, और यहाँ करंट की डायरेक्शन नहीं बतानी थी, आप इसमें भी ये लगा सकते हो I कैप, I DL क्रॉस B, F विल बी इक्वल टू I, मुझे फाइंड कर, I आपको गिवन है जस्ट I, राइट, क्योंकि आंसर में भी आई है, और DL को आप क्या लिखोगे, LI कैप क्रॉस 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। अब इसको सोल्व करो, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तुम्हारा आंसर, और आई तुम्हारा यहाँ पे मैंने डायरेक्शन इसलिए लिख दिया था, वेक्टर तो नहीं होता बट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया था। आई अब क्रॉस करोगे, LI क्रॉस 2I विल बी 0, LI क्रॉस 3J, I क्रॉस J का आंसर आता है K आपके पास, तो ये आया 3LK कैप, I क्रॉस K, तो इसका आंसर आएगा प्लस का J कैप 4LJ कैप, और ये तुम्हारा आया फोर्स, बट मुझे फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर और इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट, देन यू कैन राइट इट एज
3li स्क्वेयर प्लस 4li स्क्वेयर, दोनों को ऐड किया, एल आई स्क्वेयर दोनों बाहर आ जाएंगे, एल आई 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर 9 प्लस 16 25, तो ये आया तुम्हारा आंसर एल आई 5। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 5 एल आई, ये रहा, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। बस फॉर्मूला लगाना था फोर्स का, आई डी एल क्रॉस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बातें थी ही नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो देखो, एक क्लोजली पैक्ड कॉइल, आपके पास कॉइल है 100 टर्न्स 1000 टर्न्स, हैज़ एन एवरेज रेडियस 62.8 सेंटीमीटर, आपको रेडियस गिवन है। इफ करंट कैरिड बाय द वायर इज 1 एम्पियर, अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो है, तो बताओ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर विल बी। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है, फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर कॉइल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो सभी वैल्यूज को पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट तुम्हारे पास कितना गिवन है 1, 2, रेडियस कितनी गिवन है 62.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एन तुम्हारे पास गिवन है 10⁻3, पाई की वैल्यू पुट करो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 62.8 इंटू 10⁻⁻2, बिल्कुल यहाँ से पॉइंट उड़ाया 10⁻2 डिवाइड में, इसका पॉइंट उड़ाया 10 मल्टीप्लाई में ऊपर, ये कटा इसे 2 पर, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, तुम्हारे पास बची जस्ट 10 की पावर्स, और कितनी पावर बच रही है ध्यान दो, -7 + 3 -4, -4 + 1 -5 डिवाइडेड बाई -2 + 2 1, और ये तुम्हारा आंसर 10⁻⁻5 टेस्ला, और ये कहीं आंसर में है ही नहीं 10⁻⁻5, तो यहाँ चेक करो तुम्हारा ये 10 कहाँ से आया 62.8, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में आया, ठीक है। 1000 टर्न्स 1 एम्पियर, सभी वैल्यूज़ को एज इट इज़ इंसर्ट करवाया, -7 + 3 -4 -4 -4 + 1, और ये भी तुम्हारा -4 आना चाहिए, b विल बी इक्वल टू -7 + 3 -4 -4 + 1 -3, और ये तुम्हारा आंसर -3 टेस्ला, और -3 टेस्ला ओ ऑप्शन। बस 10 की पावर्स को सोल्व करना था और डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करना था, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर होता है तुम्हारा सर्कुलर। वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते तो तुम्हें पता होता, अगर नहीं भी पता तो भी तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, बिल्कुल तुम्हें इसकी डायरेक्शन बतानी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो कैसे बताते हो, आप राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हो इन डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करते हो, राइट। तो फिंगर्स की जो कर्लिंग की डायरेक्शन है वो आपको बताती है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करके देखूं तो एक कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज अ सर्कुलर फॉर्मेट, सर्कुलर फॉर्मेट में है, तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अराउंड है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होनी चाहिए, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस केस में अंदर की तरफ होगी, क्योंकि थंब आपका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, इसलिए तुम्हारा आंसर सर्कुलर आता है। अगले में क्वेश्चन क्या कहता है देखो, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, आपके पास दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, एक का नाम ए एक का नाम बी, एक में करंट चल रहा है 5 एम्पियर, बी में चल रहा है करंट 10 एम्पियर, बिल्कुल आर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है,
द डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू कंडक्टर्स इज सेम, दोनों में डायरेक्शन सेम है और हमने सेम ही बनाई ऑलरेडी। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स इज, तो आपको फोर्स फाइंड करना है इनके बीच का। तो फोर्स फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पर कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा वही इस पर लगेगा। तो उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है एफ वेक्टर या एफ इक्वल्स टू आई डी एल बी साइन थीटा। बिल्कुल, मुझे फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं डी एल को डिवाइड में ले आऊँ तो ये बन गया फोर्स बाय लेंथ विल बी इक्वल टू आई बी साइन थीटा। बिल्कुल, अब आई कौन सा होगा बी कौन सा होगा, ध्यान से देखो। मैं फाइंड कर रहा हूं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो यहां जो आप करंट लिखोगे वो लिखोगे बी का, करंट ऑफ बी। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, इसका आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, और दोनों के बीच का एंगल। तो देखो तुम्हारा आंसर क्या होगा, आई बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 10। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, इस वायर का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना है तो उसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा म्यू नॉट, यहाँ कितना करंट चल रहा है 5 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻²। बिल्कुल हाँ। अब बचा साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ की बात करूं, लेंथ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर की तरफ है। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा कुछ इस तरह से सीन है, लेंथ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90। तो ये टर्म तुम्हारा बन जाएगा 1 क्योंकि एंगल 90 हो गया। अब इसको कर दो सोल्व और ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर कुछ इस तरह का आएगा, देखो 10 म्यू नोट की वैल्यू प्लेस करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2। 2 पाई 2 कैंसिल, 2 तुम्हारा अलग से बाहर आ गया और साथ में 5 भी है। 2 इंटू 5 तो तुम्हारा यहाँ आना चाहिए 10, इसको अपने 10 बाद में बना देंगे। तो 10 की पावर्स को सोल्व करते हैं, डिवाइड में गए ये 10 से 10 कट गया और -2 ऊपर जाएगा +2, तो ये आएगा 10⁻⁻5 और ये 10 बनेगा तो आंसर आएगा 10⁻⁻4 टेस्ला, सॉरी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि तुम्हें फोर्स फाइंड करनी है। तो क्या तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये रहा 10⁻⁻4, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात आती है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी। तो इसमें आप सिंपल कॉन्सेप्ट रख सकते हो याद में, जब कोई भी दो पैरेलल वायर्स एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दी हो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे आया, तो तुम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर तुम्हें याद हो सीन, डी एल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू फोर्स, और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर नहीं भी लगाना आता तो भी तुम इसको क्रैम कर सकते हो, याद रख सकते हो कि जब दो पैरेलल वायर्स एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है दैट टाइम दे विल रिपल ईच अदर, और यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, आंसर तुम्हारे सामने है। अगले क्वेश्चन पे आओ। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, रेडियस तुम्हें गिवन है 100 सेंटीमीटर, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2√2 एम्पियर। बिल्कुल, तो उससे 1 मीटर दूर किसी पॉइंट पी पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से दूर है। तो इसका फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, करंट तुम्हारे पास कितना गिवन है √2, रेडियस कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर,
डिवाइड बाई 2, रेडियस तुम्हारे पास कितना 1, एक्स की वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब इसको कर दो सोल्व और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको सोल्व करूँगा क्या आएगा देखो, आंसर 6.28 3.14 की फॉर्म में। तो इसको पाई को ओपन कर दो, 4 इंटू 3.14 इंटू √2 10⁻⁻7, बिल्कुल डिवाइड में 2, यहाँ पे 2 की पावर 3/2 भी है। ऑल राइट, ये 2 से 2 कैंसिल। अब 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई √2, 2⁻³ को आप लिख सकते हो 2√2, तो ये √2 से √2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तुम्हारा आंसर कितना आया 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है? ये रहा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आंसर तुम्हारे सामने 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। कैसे किया? ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दो। अलोंग सोलेनोइड, आपके पास इस बार सोलेनोइड का क्वेश्चन आया। सोलेनोइड का रेडियस आपको गिवन है 1 mm, टर्न्स आपको गिवन है, और ये टर्न्स आपको गिवन है 100 टर्न्स पर mm, यानी स्मॉल n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 100, और वो भी पर mm। इसका ध्यान रखोगे 100 टर्न्स पर mm, इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो इन द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला μ0 Ni, सभी वैल्यूज को पुट करो। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू आपके पास 100, डिवाइड में मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद। करंट तुम्हारे पास 1, और आंसर कितना आएगा 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई मतलब 12.56, क्योंकि 4 इंटू पाई वही होगा 4 इंटू 3 12, और समथिंग आगे आएगा 0.14 का 56 बनेगा। -7 और -3, -4 +2 -2, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर -2 टेस्ला 12.56, दैट इज क्लियर। μ0 Ni को अप्लाई करना था। मेन बात क्या थी यहाँ कि आपको इस n को मिलीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट करना था। अगर नहीं करोगे तो तुम शायद यहाँ फंस जाते, तो वो शायद तुम्हारा गलत हो जाता। ऑलराइट, तो आगे। एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके करंट चल रहा है 5 एम्पियर का। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड 10⁵, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी स्पीड आपको गिवन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है किसका, जो इस चार्ज पर लग रहा है। कहाँ से लग रहा है? इसके मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा लगाओ, राइट। तो Q यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V यानी इसकी वेलोसिटी कितनी की होना है 10⁵। उसके बाद बचा क्या? मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा होगा और एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तुम्हारे पास करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है P से Q में, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो बाहर की तरफ आएंगी, तो यानी वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो थीटा तुम्हारे पास यहाँ पे 90 बनता है। तो ये टर्म तुम्हारे पास 1 होगी। अब B की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। B की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल, एक इनफाइनाइट वायर से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताते हो, फॉर्मूला यूज करते हो तुम μ0 I/2R, 2πr। तो इसका यहाँ यूज करेंगे। μ0 I कितने आपके पास 5 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 इंटू 10⁻⁻²।
अब कर दो इसको सोल्व करोगे 1.6 इंटू 5 इंटू 4 पाई, म्यू नोट को ओपन किया और पावर्स को एक साथ लिखो, -7 -19 और +5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻², और यही तुम्हारा आंसर होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल 2 पर, राइट, तो 2 से 2 भी गया, यहाँ आया 10 और 1.6 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 8। अब पावर्स को सेटल करते हैं, ये 10 और 10 यहाँ -2 तो -1 ऊपर जाएगा, 10 + 1 बनेगा 6 और 6 -7 -1 और यहाँ तुम्हारा आएगा -20, और ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। पाई पाई सब सेटल हो जाएंगे और तुम्हारे पास बचेगा यही। क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का, क्यू वी क्रॉस बी वाला, क्यू वी बी साइन थीटा, वी तुम्हें पता है, बी तुम्हें पता है, उनके बीच का एंगल तुम्हें पता है, तो इस तरह से कर दो और ख़त्म। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा यानी मोमेंटम की बात हो रही है, एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी। तो मतलब यही है, रेडियाई की बात हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इट मीन्स आपका चार्ज एंटर करने के बाद एक रेडियस में, एक सर्कल में घूमते हैं और उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है mv/qb। बिल्कुल, तुम्हें ये रेडियस का रेशियो फाइंड करना है दोनों केसेस में, हाइड्रोजन भी और अल्फा पार्टिकल भी। सबसे पहले लिख दूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय चार्ज ऑन हाइड्रोजन और मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा के लिए लिखोगे मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तुम्हें एक बात और कही कि दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, तो mv वाली टर्म यानी ये टर्म दोनों की सेम है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, mh/vh QH/b मल्टीप्लाई बाई Q अल्फा डिवाइड बाई b m अल्फा v अल्फा, दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है तो ये भी कैंसिल। बचा क्या, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑन हाइड्रोजन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर और इसका जस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ई से ही कटा, तुम्हारा आंसर है 2/1 और 2/1 तुम्हारा ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। रेडियस की बात हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, इट मीन्स पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था। अब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यही काम होगा और आंसर यही होगा। तो अगले पार्ट पर चलो, क्या कहते हैं ध्यान से देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी इज गिवन बाय। डायग्राम को ध्यान से देखो, आपके पास क्या गिवन है, सी पॉइंट पर एक वायर है जो कि इस बोर्ड से बाहर आ रही है और अंदर की तरफ जा रही है, बी पॉइंट पर भी एक वायर है, ए पॉइंट पर भी एक वायर है, और इन तीनों वायर की खास बात ये कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है इनका। मैं एज्यूम करता हूँ इनमें जो करंट फ्लो रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब तुम्हें क्या बताना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। तो फोर्स लगेगा, कहाँ से लगेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे अपने फोर्स बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, बी पर कितना फोर्स लगेगा, सी के कारण। फॉर्मूला तुम्हारे पास है F = या F लिखो I/dl/b sin थीटा। बिल्कुल, तुम्हें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसका फॉर्मूला IB sin थीटा।
ऑलराइट, तो दोनों पैरेलल वायर से, पैरेलल वायर का केस होते हैं, हमने पहले भी किया था। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का करंट, तो उसके लिए क्या लिखोगे, F/dl विल बी इक्वल टू, इसमें करंट फ्लो है I, बिल्कुल, इसका मैग्नेटिक, इसका में I करंट फ्लो है, लिख दिया। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे उसका, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d, बिल्कुल। अब बात की साइन थीटा की बात, थीटा की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरफ हो सकती है, मतलब किसी भी तरफ हो, दोनों के बीच एंगल तो बनेगा 90 डिग्री। और जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, और एंगल होगा 90, तो ये टर्म तुम्हारी हो गई 1। तो तुम्हारा आंसर क्या आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू म्यू नॉट I स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 पाई d। ये तो होगा एक पार्ट। अब सेम वे में दूसरा पार्ट करेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू ए का डिस्टेंस देखूं तो सेम है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी सेम यही होगा। क्या लिखोगे, F/dl फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वेयर 2 पाई d, बिल्कुल। डायरेक्शन की बात करूं तो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही हैं। ये फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, इसने फोर्स लगाया अपनी तरफ, तो इनका रिजल्टेंट लिखने, तो नेट फोर्स बताओगे कैसे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल्स टू इस टर्म का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस इस टर्म का स्क्वायर, और दोनों का कर दो कंबाइनली रूट, और यही तुम्हारा आंसर। और तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, म्यू नॉट I स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 पाई d, कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा √2, और ये √2 से कैंसिल, तुम्हारा आंसर बना म्यू नॉट I स्क्वेयर डिवाइड बाई √2 पाई इंटू d। क्या ऑप्शन में कहीं है, ये रहा म्यू नॉट I स्क्वेयर √2 पाई d। क्वेश्चन अच्छा था, दो फोर्सेस थी, दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना था, और पैरेलल वायर का केस था। बस पैरेलल वायर में आप लोग कुछ इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हो और आंसर अपना फाइंड कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होगा, उसकी रेडियस कुछ भी होगी, बिल्कुल, और उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, 3.57 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, ऑलराइट। और E/m का वैल्यू उसने गिवन है, दिया है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg इनवर्स। ये कुछ वैल्यूज उसने गिवन दी है हमें, और हमसे मांगा है कि बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, टाइम पीरियड का इनवर्स। तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, आपके पास r रेडियस का सर्कुलर पाथ, तो एक लूप पूरा करने में कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, 2πr डिवाइड बाय स्पीड, बिल्कुल, ये तुम्हारा टाइम। अगर मुझे बताना हो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी किसके बराबर होती है, 1 टाइम पीरियड के। उसका फॉर्मूला क्या बना, v/2πr, ये तुम्हारा फॉर्मूला। बट एक चीज़ ये भी है, मुझे r के बारे में नॉलेज नहीं है, बट r का मुझे फॉर्मूला पता है, r = mv/qb। इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर दो, तुम्हारे पास f की वैल्यू आई v डिवाइड बाई 2πm इंटू वी, और क्यू भी ऊपर गया, बिल्कुल, v से भी कैंसिल। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया दैट इज f = qb डिवाइड बाई 2π इंटू m। फॉर्मूला कहाँ से है, तुम्हारे सामने। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इन्वर्स। सबसे पहले टाइम पीरियड लिखा, उस टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करने के बाद r के फॉर्मूला से वैल्यू पुट की, और ये आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर
आपको वैल्यूज गिवन है तो उनको पुट करो। चार्ज बाय मास की वैल्यू गिवन है, चार्ज बाय मास की वैल्यू आपके कितनी गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11, बिल्कुल 2 पाई 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई में मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है 3.57 इंटू 10⁻⁻2, और इसको सॉल्व करने पर तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आंसर देखो 1.676 3.57 कुछ गंदी सी टर्म्स हैं, इनको अभी फटाफट अपने आंसर में सॉल्व कर देते हैं। आंसर देखो क्या आ रहा है 1.76 मल्टीप्लाई 3.57 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14, तो ये आया ऑलमोस्ट 1 के बराबर। ये सभी टर्म्स को आप सोल्व करोगे, सभी को कैंसिल करोगे, आएगा 1, तो तुम्हारे पास बचा 10 इंटू 11 और 10 की पावर -2, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 10⁻9। और क्या फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज में। क्या 10⁻9 आंसर है कहीं? 9 नहीं है, मेगा तो गीगा हर्ट्ज तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ, क्योंकि 10⁻9 को तुम लिख देते हो 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर। सो योर ऑप्शन विल बी ए, 1 गीगा हर्ट्ज। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, फॉर्मूलाज को यूज करना था और आंसर फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। A long wire carrying a steady current is bent into circular loop of 1 ton। एक आपके पास वायर है, उसको आपने बेंड किया, एक लूप में बनाया जिसका एक ही टर्न है, उसका रेडियस मान लो r, और उसमें करंट चल रहा होगा I। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज B, यानी इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B। ऑल राइट, इट इज देन बेंट इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। इसी लूप को आपने दोबारा बेंट किया, बट इस बार एक छोटे सर्कल में बेंट किया, और इस छोटे सर्कल की रेडियस बनी r', बट बात यह कि इसके कई सारे टर्न्स आ रहे हैं, मल्टीपल टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है आ रहे होंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी। तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होना चाहिए आपको ये बताना है, अभी बता देते हैं। इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना लिखोगे, μ0I/2r, बिल्कुल। इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, B' विल बी इक्वल टू μ0I, क्योंकि करंट तो सेम है, डिवाइड बाय 2r', बिल्कुल। अब r' की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे ये पता है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ आप कितनी लिखोगे 2πr, और इसकी लेंथ कितनी लिखोगे 2πr' मल्टीप्लाई जितनी टर्न्स आ गई, 2π से 2π कैंसिल, r विल बी इक्वल टू r' इंटू n। तो r' की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई, r डिवाइड बाई n। अब इस वैल्यू को यहाँ मैं अगर पुट कर दूँ, B' विल बी इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2r, और यहाँ तुम्हारा n आ गया, बिल्कुल। और साथ ही साथ एक n यहाँ और भी था, वो n क्यों, क्योंकि यहाँ पे n टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर डबल n हो जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर है, b के। और तुम्हारा आंसर क्या आया, bn²। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है, ये रहा n²b। इस पॉइंट को मिस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर कॉइल्स के n टर्न्स है, n टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई करोगे, और फर्दर एक n यहाँ से आ गया, तो तुम्हारा आंसर ये आ गया। ऑलराइट, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हमने पहले फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, फिर उनसे रिलेटेड PYQs किए, और आई होप आपको सभी PYQs क्लियर हुए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, बट ऊपर से हमने फॉर्मूला देखा और जस्ट थ्योरी को थोड़ा बहुत देखा जितना हमारे काम के। अगर आपने इतने फॉर्मूलाज भी स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिए, देन देयर आर चांसेस कि आप वहाँ 2025 वाले नीट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो ऑलराइट, thank you very much for watching the video. Keep studying, keep working hard.